नमस्ते विद्यार्थियों, मैं JS चौहान एजुकेशन मेट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ 3 देव के सवैया के प्रश्न उत्तर लिखा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सीखें और समझें। प्रश्न पहला, कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? कवि देव ने श्री ब्रज दुल्ह शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में जला एक दीपक सारे अंधकार को दूर भगाकर मंदिर को प्रकाशमान करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में एक दीपक की भांति हैं, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं और सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। प्रश्न दूसरा, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत, विद्यार्थियों यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये हुल से बनमाल सुहाई, यहाँ पर ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और है रूपक अलंकार का। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मुख मतलब चंद्रमा के समान बताया है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार को एक मंदिर की भांति बताया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की गई है। उपमेय से उपमान में आरोप किया गया है, दोनों को एक मान लिया है, इसीलिए इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हुए फूल से बनमाल सुहाए। इसका उत्तर है विद्यार्थियों, उपरोक्त पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का सौंदर्य वर्णन किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल और कमर में बंधी करधनी से बड़ी ही मनमोहक ध्वनि निकल रही है। कृष्ण के सांवरे शरीर में पीले वस्त्र व गले में वैजयंती पुष्पों की माला उनकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। इन पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो काव्य को मधुरता प्रदान करते हैं। कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई में अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। काव्य की इन पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, आमतौर पर जब भी वसंत ऋतु के बारे में किसी काव्य में वर्णन किया जाता है, तो पेड़ों की डालियों में नए पत्तों का निकलना, बाग बगीचे में रंग बिरंगे फूलों का खिलना व फूल भंवरों का मंडराना, मस्त पवन का बहना, चारों तरफ हरियाली के छाने से धरती का पुनः नया श्रृंगार करना, बागों में झूले पड़ना और नायक नायिका के मिलन व मौज मस्ती आदि का वर्णन किया जाता है। जबकि देव द्वारा रचित इस कवित्व में बसंत को कामदेव महाराज के नन्हे शिशु के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह घर में कोई नया शिशु जन्म लेता है तो घर के सभी सदस्य उसकी देखभाल में जुट जाते हैं, उसे तरह तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार बसंत के आगमन पर प्रकृति उनके लिए पेड़ों की डालियों के पालने में नई नई कोमल पत्तियों के बिछौने बिछाकर उनका स्वागत करती है। उन्हें रंग बिरंगे फूलों का ढीला ढाला वस्त्र पहनाती है। तोते मोर कोयल उसका तरह तरह से मनोरंजन करते हैं और कमल की कली अपने पराग कणों के नमक राई से उसकी नजर उतारती है और गुलाब की कली चुटकी बजाकर उसे बहुत सवेरे
बड़े प्यार से जगाती है। अगला प्रश्न 5वां, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि गुलाब की कली सुबह सुबह नन्हे शिशु बसंत को चुटकियों बजा बजा कर बड़े प्यार से जगाती है। दरअसल सुबह गुलाब की कली खिलने से पहले चटकती है, जिसे कवि ने चुटकियां बजाने के अर्थ में किया है। प्रश्न 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो उत्तर इस प्रकार है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्न रूपों में देखा है। पहला, आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों तरफ फैली चांदनी की तुलना कवि दही के समुंदर से करते हैं। कवि आकाश में फैली चांदनी की तुलना आंगन में फैले दूध के झाग से करते हैं। कवि को चांदनी रात में आकाश के तारे भी सुंदर सुसज्जित खड़ी किशोरियों की भांति दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कवि ने चांद की तुलना राधा से न कर उसके प्रतिबिंब से की है, अर्थात कवि ने राधा रानी को चांद से भी श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक पत्थर से बने मंदिर, दूध का झाग, दही का समुंदर, दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की परंपरागत विशेषताएं बताइए। उत्तर, काव्य में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। सवैया और कवित्व दोनों में ही छंदों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का काव्य में सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने प्रकृति का बहुत ही सजीव व सटीक चित्रण किया है। अन्य कवियों से हटकर कवि देव ने बसंत ऋतु को एक अलग रूप में महाराज कामदेव के शिशु में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद सभी श्रोताओं को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा।